अस्सलामुअलैकुम। मुझसे अक्सर ये सवाल किया जाता है कि आप ख़ुद को मुस्लिम सेकुलर क्यों डिक्लेयर करते हैं। कहा यह जाता है कि सेकुलरिज़म तो चूँकि लादीनियत का नाम है, कुफ्र का नाम है, तो मुस्लिम सेकुलर, काफिर और मुसलमान, इसको आप कैसे आपस में यानी आप जोड़ लेते हैं। अर्ज़ ये है कि हमारे सामने बहुत संजीदा मौज़ूआत पड़े हैं। मुझे इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने की कोई ख्वाहिश नहीं थी। ये एक सियासी स्टंट के तौर पर ये बातें उछाली जाती हैं, इससे कई ज़्यादा ज़रूरी बातें और बाकी हैं। इसके बावजूद हमारे बाज़ दोस्त कहते हैं कि नहीं, आपको ज़रूर इस पर बात करनी चाहिए क्योंकि आपने चैनल का नाम भी पाक सेकुलर रखा हुआ है। तो मैं फिर न चाहते हुए भी कोशिश करूँगा कि तफसील से इस पर आज बात करूँ, और जितनी मुझसे हो सकी वो तो समेटा तो नहीं जा सकता इस सारे मौजू को, जितनी आज हो सकी तो इस नशिस्त में कर लेंगे, बाकी रह जाएगी। देखो भाई दोस्तों, इस्लाम एक दीन है और सेकुलरिज़म जो है ये कोई अकीदे का नाम नहीं है। सेकुलरिज़म एक पॉलिसी है, एक रवैया है या एक तर्ज हुकूमत है। इसको आपको किसने बताया कि आपने इस्लाम के मुकाबले में सेकुलरिज़म को जो है वो एक कुफर और लादीनियत करार दे दिया है। यानी मेरा सवाल ये कि अगर ये इस्लाम के मुकाबले में एक अकीदा है सेकुलर, तो क्या ये अकायद जो इंसान के होते हैं ये बॉर्डर क्रॉस कर लेने के बाद वो बदल जाया करते हैं अकीदा। यानी मैं अगर यहाँ पे मुसलमान हूँ तो फिर बॉर्डर क्रॉस करने के बाद अगर मैं किसी मजबूरी के तहत ख़ुद को क्रिश्चियन कहूँ या हिंदू कहूँ तो बस ठीक हो जाएगा। ये मैं उन देवबंदी हजरात से ख़ास तौर पे पूछता हूँ कि जिनके बुज़ुर्गों ने इंडिया में सेकुलरिज़म के दिफा के लिए खून का आखिरी कतरा बहाने के दावे किए हुए हैं, तो क्या वो कुफर की हिमायत के लिए और कुफर की बका के लिए अपने उन्होंने ये दावे किए हुए हैं। तो भाई ये जो है ना, सेकुलरिज़म को लादीनियत करार देना, ये ज़्यादा प्रोपेगेंडा जमात इस्लामी का है। हैरत तो मुझे देवबंदी उलमा पर होती है कि वैसे तो आप अपनी हर बात जो है ना अपने अकाबिर से पहले पूछ के करते हो, तो सेकुलरिज़म के बारे में आपके अकाबिर ने कभी कुछ नहीं कहा। आपने कभी अपने अकाबिर से पूछा कि सेकुलरिज़म का माना लादीनियत होता है, क्या होता है? कभी आपने मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी से पूछा हो, कभी आपने जो है ना वो इससे पूछा हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से पूछा हो, जिन लोगों ने इस इंडिया का सेकुलर आइन बनाया, उसमें मदद की जमीयत उलमा हिंद के अकाबिरीन, वो तो सेकुलरिज़म की डेफिनीशन उसका माना करते हैं हुमागिरियत अदियान, यानी सारे दीनों का एक होना, और आप कहते हैं इसका मतलब लादीनियत है। तो क्या आपके अकाबिर लादीनियत के लिए वहाँ पे आइन साजी करते रहे? अच्छा, देवबंदी उलमा को छोड़ें, अभी तो ये इंडिया के वो मशहूर मुफस्सिर कुरान अल्लामा वहीदुद्दीन खान अभी ज़िंदा हैं। वो क्या करते हैं सेकुलरिज़म की डेफिनीशन, वो फरमाते हैं कि सेकुलरिज़म का माना ये है कि किसी के फ़र्दी अक़ायद को इज्तिमाई अमन में और रियासती उमूर में माने और हडल नहीं बनना चाहिए। डॉक्टर हमीदुल्लाह खान ऑफ पेरिस सेकुलरिज़म की क्या डेफिनेशन करते हैं? आप उनसे पूछते नहीं, और जमात इस्लामी के कुछ सहाफ़ी कलम निगार उनको भरे में आकर आप इसको लादीनियत करार देते हैं। तो भाई इस पर ज़रा आपको पहले खुद सोचना चाहिए कि अब कह क्या रहे हैं। अब रही ये बात कि मैं ख़ुद को सेकुलर मुस्लिम क्यों कहता हूँ, बात यह है कि हमारे मजहबी तबके में एक जुमला बड़ा आम है कि हम जो है ना जी इस किसी इज़म को नहीं मानते, हम सिर्फ इस्लाम को मानते हैं। वो अगले आपको अंग्रेज़ी में कह देते हैं कि हम ह्यूमनिज़म के कायल हैं, आप कहते हो नहीं जी इस्लाम और ह्यूमनिज़म एक दूसरे के मुखालिफ हैं। वो कहते हैं जी हम फेमिनिज़म, हम कहते हैं जी नहीं। कमाल है यार। हाँ, जुमला ये होना चाहिए कि जितने इज़म किसी ने किसी ज़माने में इंसानी समाज की फलाह के लिए सोचे हैं, वो सारे के सारे इज़म वो इस्लाम का अदना जुज़्व हैं, और उस हर इज़म की अकमल और अरद तरीन शक्ल हमारे पास इस्लाम में मौजूद है। ये क्या बात हुई कि जी एक आदमी कहे कि जी मैं फेमिनिस्ट हूँ, तो आप कहे कि जी मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, औरतों के हकूक़ का वो तर्जमान है। डेमोक्रेसी क्या है? यानी डेमोक्रेसी, अगर मुझे आज कोई आदमी ये कहने की कोशिश करे कि अंग्रेज़ों ने 200-400 साल पहले डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन किया है, इसलिए डेमोक्रेसी एक अलहदा निज़ाम है, तो उसकी इस बात पर मैं अपनी इस विरासत से दस्तबरदार हो जाऊँ कि मैं पहले मैं डेमोक्रेट हूँ फिर कोई और डेमोक्रेट है। आप डेमोक्रेसी किसको कहते हैं? इसी तरह इसी बात को आप डेमोक्रेसी कहते हैं ना कि आवाम की राय के साथ समाज को चलना चाहिए, सोसाइटी को चलना चाहिए, डिक्टेटरशिप ना हो, इसी को आप डेमोक्रेसी कहते हैं। तो ये लोगों के मशवरे के साथ अमूर को चलाना, आपने 400 साल पहले वहाँ पहुँचे, मुझे 1500 साल पहले ये कहा गया कि शाविरहुम फिल अम्र, तो मैं डेमोक्रेसी से दस्तबरदार हो जाऊँ और आपको ये दे दूँ कि ये आपकी जनाब बनाई हुई चीज़ है।
सेकुलरिज्म किसे कहते हैं? आप बताइए, सेकुलरिज्म किसी खूबी का नाम है, ऐब का नाम है? अगर कोई दुनिया के अंदर किसी खूबी का नाम है जो आपने सोची है, तो हर खूबी वो मेरी विरासत है। दुनिया में जहाँ की हिकमत की बात होगी वो मोमिन की विरासत है। आप कहते हैं कि सेकुलरिज्म का मतलब अदम तशद्दुद है, धौंस और धांधली से और ज़बरदस्ती से दूसरों पर अकायद नहीं मनवाना है। आपने तो 200 साल पहले ये बात सोची है। मेरे पास 1500 साल से ये नविश्ता मौजूद है कि ला इकराह फिद्दीन, दीन के अंदर किसी पर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। तो अब मैं सेकुलरिज्म से हट के आप सेकुलर हो गए। तो इसलिए जनाब ये बात नहीं हो सकती कि भाई आपने जो अंग्रेज़ी में इस्तिलाह बना लिए तो बस आप सेकुलर हो गए, और आप डेमोक्रेट भी हो गए, और आप ह्यूमनिस्ट भी हो गए, और आप फेमिनिस्ट भी हो गए। हर अच्छी चीज़ आपकी होगी और हम फारिग हो गए। तो इसीलिए यहाँ पर मैं ये करूँ कि मैं बिल्कुल अपने आप को मुस्लिम सेकुलर कहता हूँ, बल्कि ये कहता हूँ कि सेकुलर हैं ही हम। आप कहाँ से सेकुलर हो गए? वो कहते हैं जनाब के एक वो किसी अंग्रेज़ ने 18वीं सदी में सेकुलरिज्म को चूँकि पहली दफ़ा डिफ़ाइन किया है, इसलिए चूँकि उसने डिफ़ाइन किया है, उनकी चीज़ है, लिहाजा हमको मानना चाहिए कि सेकुलरिज्म जो वो कहते हैं बस वो सही है। यानी हमारे पंजाब में हज़ारों साल पहले गंदम, तनूर में गंदम की रोटी लगाई जाती थी, हमारी माएँ लगाया करती थी। अब उस गंदम की रोटी पर मक्खन भी लगा देती थी, घी भी लगा देती थी, कभी उसके ऊपर प्याज टमाटर भी काट के उसी तनूरी रोटी पे लगा दिया करती थी बचपन में। तो अब ये काम जो मेरे पंजाब में 1000 साल 2000 साल पहले से चला रहा है, और आप मुझे आज आके कहें कि पिज़्ज़ा इटली की ईजाद है, तो मैं मान लूँ सिर्फ इसलिए कि वो नाम अंग्रेज़ी में रखा हुआ है पिज़्ज़ा, और वो इटली वालों ने उसको इंट्रोड्यूस करा दिया, तो बस ये अब आपकी ईजाद हो गई, और हम तो बिल्कुल इन चीज़ों से फ़ारिग थे। इसीलिए सेकुलरिज्म हो, ह्यूमनिज्म, जो कुछ भी है वो पहले मेरे पास है, फिर किसी और के पास है। बाकी रही ये बात कि भाई जिस आदमी ने, जिस फ़िलासफ़र ने इस टर्मिनोलॉजी की डेफिनेशन की है, फ़लाँ साहब ने, मुझे उस तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखी है, फ़लाँ जगह लिखी है। तो असूली तौर पर चूँकि जिस फ़िलासफ़र ने वज़ा की है टर्मिनोलॉजी, तो हमको उसी के अल्फाज में उस टर्मिनोलॉजी को लेना चाहिए। इसके बारे में मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि देखिए, एक ज़िंदगी के मुतल्लिक़ जनरल टर्मिनोलॉजीज़ हैं। मिसाल के तौर पर गुड मैनर्स। अब ये टर्मिनोलॉजी है कि गुड मैनर्स क्या होते हैं। तो अब ये अगर किसी लातीनी ने, किसी अंग्रेज़ ने, किसी हिंदू ने, किसी और ज़बान के माहिर ने उसने गुड मैनर्स की जो डेफिनेशन की है, तो मेरे ऊपर फ़र्ज़ है कि मैं उसको मानूँ। फिर आप मुझे कहते हैं कि ऑक्सफोर्ड को मानो। यानी एक बंदा अगर इमाम बुखारी साहब की जो है ना वो बात को मानना अपने दीन का, अक़ीदे का बुनियादी हिस्सा नहीं समझते, और आप उसे कह रहे हैं कि जी आप ऑक्सफोर्ड वाले की बात ज़रूर मानें। हाँ, एक शख्सी किसी बंदे ने ऐसी टर्मिनोलॉजी ईजाद की है जो उसकी शख्सियत के साथ हो गई है। जैसे कार्ल मार्क्स ने जो इज़म दिया है तो मार्क्सिज्म है, तो अब उसके नाम के साथ नथी है, तो उसको तो मैं इस्लामी नहीं कह रहा। वैसे तो अल्लामा इकबाल ने कार्ल मार्क्स को पैगंबर बेकिताब लिखा है, लेकिन वो उसकी ज़ात के साथ, नाम के साथ हो गया, तो हमें कोई शौक़ नहीं कि हम अपने आप को मार्क्सिस्ट कहें। लेकिन सेकुलरिज्म का क्या मतलब है, इसके लुग़वी माने में आप जाएँ, मैं आपको बता देता हूँ। ये लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, सेकुलम से निकला है, जिसका मतलब है दुनिया। अब ये ख़ुद मुबहम किस्म का लफ्ज़ है। जब इस किस्म का लफ्ज़ हो, मुबहम हो, जिसका माना आपको समझ ना आ रहा हो कि कहना क्या चाहता है, तो ऐसे मुबहम अल्फाज का फिर पहले आप इसका मुखालिफ मुतज़ाद वर्ड जो है उसको देखें तो बात समझ में आती है। जैसे दिन का मुतज़ाद रात है, शाम का सुबह, यानी ऐसे आप मुतज़ाद काले का सफ़ेद, वो बात समझ में आ जाती है। अब अंग्रेज़ी डिक्शनरी में आप जाके देखें तो सेकुलरिज्म का मुतज़ाद लिखा हुआ है सेक्रेड, मुक़द्दस। सेकुलर वो है जो मुक़द्दसात को नहीं मानता। अच्छा, अब ये बात तो सामने आ गई कि सेकुलर वो होगा जो किसी चीज़ की तक़दीस को नहीं मानता। लेकिन ख़ुद अब ये मज़ीद एक वर्ड मुबहम हो गया है ना, यानी ये अगर कोई आदमी किसी की तक़दीस को नहीं मानता, उसको सुल्तानुल आरिफीन नहीं मानता, खुदा का पहुँचा हुआ नहीं मानता, तो तक़दीस का ये मतलब तो नहीं है कि उसकी तहकीर भी ज़रूर करेगा। भाई ठीक है ना, एक घोड़ा है, उसको अगर एक मुसलमानों का या किसी अकीदे के लोग उस घोड़े को बड़ी इज़्ज़त देते हैं, उसको ज़ुलजना का नाम देते हैं, तो ठीक है, हम इस लिहाज से तो उसकी एहतराम रिगार्ड करेंगे कि एक आदमी इसको मुक़द्दस समझता है, तो हमें खामखा तहकीर करने की ज़रूरत नहीं है, उसको गाली देने की ज़रूरत नहीं है, तक़दीस भी नहीं करेंगे। ये है सेकुलरिज्म का मतलब। सीधी सादी बात है कि भाई आपके जो भी मुक़द्दसात हैं, उन मुक़द्दसात का एहतराम अपनी जगह, एहतराम और चीज़ है, तक़दीस और चीज़ है। तक़दीस के हम कायल नहीं हैं, तहरीम के हम कायल, आपके एहतराम के हम कायल हैं। तो ये है मतलब है उसके लुग़वी माने की जहाँ तक बात है तो ये भी मुबहम।
हमारे एक दोस्त फरमा रहे थे कि जी आप अंग्रेज़ों से भी जाके पूछ लें कि जी सेकुलरिज़म जो है ना वो तो उसका मतलब यही है कि हम कारोबार हुकूमत में जो है वो किसी भी इल्हामी किताब को नहीं मानेंगे। तो जब कुरान को भी नहीं मानेंगे तो फिर आप सेकुलरिज़म को फिर कैसे कह सकते हैं कि ये इस्लाम है। तो मैंने लंबी तफसील में नहीं गया और ये भी बाद में इस पर बात करूँगा, लेकिन उनसे मैंने पूछा कि जो डेफिनीशन सेकुलरिज़म की आप पढ़ के आए हैं किसी अंग्रेज़ी किताब में, तो आपने डेमोक्रेसी की भी वो डेफिनेशन पढ़ी है उस अंग्रेजी किताब में क्या लिखी हुई है? ये हमारे भुट्टो साहब, वज़ीर आज़म भुट्टो, तो डेमोक्रेसी को क्या डिफ़ाइन करते हैं? ताकत का सरचश्मा अवाम है। अब मौलवी साहबान से पूछा जाए कि ताकत का सरचश्मा अल्लाह है कि अवाम है, तो इस किस्म का शिरकिया जुमला लिखने वाली पार्टी के साथ आप इत्तेहाद करते हैं, तो उस पर फिर हमें क्या कहा जाता है कि जी वो हम असल में वो डेमोक्रेसी जो मगरबी डेमोक्रेसी हम वो डेमोक्रेसी नहीं मानते, हम असल में इसका एक और माना लेकर इस जमहूरियत के लिए हम सड़कों पर लाठियाँ खाते हैं। तो फिर हम भी तो यही कहते हैं ना कि हम भी वो सेकुलरिज्म नहीं मानते जो वो कहते हैं, हम भी वही सेकुलरिज्म मानते हैं। जैसे आपने अपना एक वो जमहूरियत बना ली है कि डेमोक्रेसी की ये डेफिनेशन है, तो हमारे नज़दीक भी सेकुलरिज्म की अपनी डेफिनेशन है। इसमें मसला क्या है? बात यह है कि हमारे नज़दीक सेकुलर रवैया, इसका मतलब होता है बर्दाश्त, वुसअत ज़र्फ़ी, दूसरे के अक़ायद का एहतराम करना। ये हम इसका माना, सेकुलर रवैये का माना हम ये लेते हैं, जहाँ तक फ़र्दी रवैये की बात है। अब इस पर हमारे दोस्त कहते हैं कि भाई एक चीज़ जो है वो सेकुलर का वो मतलब है कि इसकी बजाय अगर आपने सेकुलर लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसकी बजाय आप सीधा साधा रवादारी, वुसअत ज़र्फ़ी यही लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया करें। तो इस पर मैं अर्ज़ करता हूँ कि जनाब आपको ये अल्फाज वुसअत ज़र्फ़ी या रवादारी, एक दूसरे के एहतराम, आपको ये अल्फाज यूज़ करने से किसने मना किया है? आप इस्तेमाल कीजिए। हम ये सेकुलरिज़म का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस पर आपको क्या एतराज़ है? इस मामले में भाई ये लफ्ज़ जो है ये अवाम आजकल ग्लोबल विलेज है और अवाम इंटरनेट की ज़बान, जदीद इस्तिलाहात को ज़्यादा समझते हैं, जदीद टर्मिनोलॉजी को। आपने ख़ुद भी तो अंग्रेज़ी अल्फाज बहुत इस्तेमाल किए हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी बनाना ये उर्दू का लफ्ज़ है, और जनाब ये मजहबी सियासी जमातें कॉन्फ्रेंस कर रही होते हैं, यानी ये मतलब तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम कॉन्फ्रेंस, तो कॉन्फ्रेंस वो अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ आपने क्यों इस्तेमाल किया? आपकी पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसके अंदर आपका जनरल सेक्रेटरी होते हैं, उसके अंदर आपके इलेक्शंस होते हैं, ये सारे तो अंग्रेज़ी अल्फाज हैं। जहाँ और आप इतने अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमने सेकुलरिज़म का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया जो लोगों को ज़्यादा समझ में आता है, या उसकी एक वजह यह है कि हम ये स्टेज किसी को नहीं देना चाहते। तो इस पर भी आपको इतना एतराज़ नहीं करना चाहिए। एक बात ये कही जाती है कि अवाम में सेकुलरिज़म के मुतल्लिक़ बहुत गलत किस्म की वो राय पाई जाती है, तो हमें चूँकि इश्तिबाह से बचना चाहिए। अवाम के अंदर ये गलत मफ़हूम सेकुलरिज़म कराया जाए तो आप क्यों यानी अपने आप को मुतनाज़ बनाते हैं? इसमें अर्ज़ ये है कि अवाम के अंदर तो बहुत सी चीज़ें गलत फैली हुई हैं, तो हम उनको दुरुस्त मफ़हूम देने के पाबंद हैं ना। ये तो नहीं कि अवाम के साथ चलते जाएँ, ये खाली सेकुलरिज़म का मसला तो नहीं है, ये इश्तिबाह इनको लग जाता है। वो तो आप जो उनको पढ़ाएंगे वैसे ही होगा आवाम के साथ। ये तो ख़ुद दीनी जो इस्तिलाहात हैं, टर्मिनोलॉजी है, जिहाद की जो टर्मिनोलॉजी है, वो तो यही अवाम के अंदर था कि जिहाद का मतलब लड़ना होता है। वो तबलीगी जमात ने, मौलाना इलियास ने आके बताया जिहाद और चीज़ें, क़िताल और चीज़ें। शुरू में तो देवबंदी उलमा भी उनके ख़िलाफ़ हो गए थे कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने तो अपने जो दुरुस्त मफ़हूम है वो आप पहुँचाएँ। इसका ये मतलब अवाम क्या मुराद लेते हैं वो मसला नहीं है, आप जो समझते हैं वो सही बात उन तक पहुँचाएँ। इसलिए कि फिर ज़माना बदलेगा। आपने अवाम के प्रेशर में आकर अगर सही बात को रोक लिया, बाद में ख़ुद आपको इसका जवाबदेह होना पड़ेगा। तो इसीलिए मतलब है कि ये भी कोई ख़ास इशू नहीं है। बहरहाल मुख्तसर ये है कि हम ख़ुद को सेकुलर मुस्लिम डिक्लेयर करते हैं, और इसका माना हम ये करते हैं कि दूसरों के अक़ायद का एहतराम करना सीखो, धौंस ज़बरदस्ती से दूसरों के अक़ायद न बदलो। सेकुलर रवैया ये है कि आप जिस बात को हक़ समझते हैं उसको प्यार से, मोहब्बत से, वही बात आप अपनी दलील के साथ भी तो कर सकते हो, मुकालमे के साथ भी तो कर सकते हो। ये तो सेकुलर रवैया है। यानी हर बात की बजाय आप हदफ को देखें ना, क्या हासिल करना चाहते हैं। ये तबलीगी जमात का देखिए, मतलब एक हट्टा कट्टा आदमी आप किसी नौजवान को किसी के घर से अगवा कर सकते हैं दिन दिहाड़े। इसके बावजूद ये जब आते हैं किसी के घर, उसी का खाना भी खाते हैं, उसी के सर पर, उसी का बिस्तर उसके सर पर लगवा के उसको
4-4 महीने के लिए ले जाते हैं। तो ये कौन सा रवैया है? यही तो रवैया है जिसको सेकुलरिज्म कहते हैं। तो हम अपने आप को सेकुलर मुसलमान कहते हैं। जिन लोगों को अच्छा एतराज़ हमारे पर वो करते हैं जो अपने नामों के साथ कई किस्म के लायके लगा चुके हैं। कोई अपने आप को देवबंदी मुस्लिम कहता है, कोई अपने आप को हनफी मुस्लिम कहता है, कोई शाफी मुस्लिम कहता है। तो जब अगर आपको ये नहीं चाहिए लायके तो देसी लायके भी हटाएं, हम अंग्रेजी लायके पर या सारे अपने आप को मुसलमान कहें। तो जब आप अपनी पहचान के लिए, अपने मौक़िफ़ की पहचान के लिए अपने नाम के साथ हयाती, ममाती, शाफी, बरेलवी, देवबंदी हर किस्म के शहरों के नाम भी लगा सकते हैं, तो फिर हमें भी लगाने दीजिए। कोई इसमें इतनी क़यामत इसमें नहीं आ जाएगी। आज की नशिस्त हम इस बात पे ख़त्म करते हैं, ज़्यादा इस पर तवील बात नहीं करते कि सेकुलर और लिबरल, इसमें ज़रा आवाम को इश्तिबाह, यानी इसमें फ़र्क है, एक महीन सा फ़र्क है। लेकिन ये उन्हीं को समझ में आता है जैसे हम लोगों को, आम लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि ख़ुद देवबंदियों के अंदर हयाती और ममाती का क्या फ़र्क है। ऐसी लिबरल और सेकुलर में भी थोड़ा सा फ़र्क है। मेरी वेबसाइट है, गूगल पे आप pakseculars.com लिखें तो उसके अंदर ये सेकुलरिज़म पे सारे मज़ामीन मौजूद हैं, आप तफसील वहाँ पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल ये छोटा सा फ़र्क मैं आपको बता रहा हूँ कि एक मुस्लिम सेकुलर हो सकता है, क्रिश्चियन सेकुलर भी हो सकता है, हिंदू सेकुलर भी हो सकता है, मुल्हिद सेकुलर भी हो सकता है। क्योंकि सेकुलर वो शख्स है जो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कट्टर मजहबी भी हो सकता है, खालिस धैर्या भी हो सकता है। सिर्फ उसका रवैया ऐसा होना चाहिए कि वो किसी और के साथ दलील पे बात करेगा, किसी और पे ज़बरदस्ती नहीं करेगा। ये सेकुलर रवैया है। लिबरल जो होता है, लिबरल मुसलमान, वो हम कहते हैं कि वो मुसलमान तो होता है लेकिन इस्लामी इबादत और रसूमात से आज़ाद होता है, जिसका माना आप आज़ाद ख्याल मुसलमान। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे एक और बात याद आ गई कि यानी एक आदमी जो दीनी इबादत और रसूमात से आज़ाद ज़िंदगी गुजारते हैं, ये लोग हिंदुस्तान में ख़ुद को रोशन ख्याल मुसलमान कहते थे और हमारे मौलवी साहबान भी इनको रोशन ख्याल मुसलमान लिखते थे। यानी इसका मतलब ये कि जो दीन पे चलता है वो तारीख़ ख्याल है। सुभान अल्लाह, यानी आपने अपना स्टेज ले लिया है कि जी हम रोशन ख्याल हैं। अच्छा, फिर पाकिस्तान में ये जो आज़ाद ख्याल लोग जिन्होंने अपने अहले कलम थे, इन्होंने बाकायदा अपने जो क्लब बनाया था, राइटिंग क्लब, उसका नाम रखा अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन। यानी ये तरक्की पसंद है और बाकी सारी दुनिया जो है ना वो फारिग हो गई है। तो भाई बात यह है कि हम ये स्टेज किसी के हवाले करने के तैयार नहीं हैं। हम ही फेमिनिस्ट हैं। औरतों के हकूक़ की अगर कोई बात है, इस्लाम सबसे पहले फेमिनिज़म का कायल है, फिर आप दूसरे नंबर पे आते हो। अगर ह्यूमनिज़म किसी चीज़ का नाम है, सबसे पहले हम ह्यूमनिस्ट हैं, फिर कोई और है। अगर आपने सेकुलरिज़म किसी अच्छी बात के लिए रखा है कि इसमें एतदाल है, इसमें बर्दाश्त है, मुकालमा है, दलील है, तो इस्लाम दलील से खाली मज़हब नहीं है। पहले हम सेकुलर हैं, फिर कोई दूसरा सेकुलर है। अगर डेमोक्रेसी आपको अच्छा निज़ाम हुकूमत लगता है, आला तरीन जो डेमोक्रेटिक खसूसियात हैं, हर अहले गैरे की जमहूरियत को हम नहीं मानते। अहलुर राय का इकट्ठा होना, किसी भी शोबे के आलुर राय की राय जो है, उनको आलुर राय से मतलब सिर्फ मौलवी नहीं है, जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनके नतीजे में जो पॉलिसी बनाई जाएगी, ये जमहूरियत है। ये नहीं है कि हर तो हम उसकी भी आला तरीन शक्ल रखते हैं। हाँ, आप जिसको जमहूरियत कहते हैं हमें उस पर भी एतराज़ नहीं है, आपकी दलील हम सुनेंगे, अपनी दलील हम देंगे। तो इसीलिए इस पर बात ख़त्म कर रहे हैं कि हम क्यों अपने आप को सेकुलर मुस्लिम कहते हैं, क्यों मैंने अपनी वेबसाइट का नाम पाक सेकुलर रखा हुआ है और क्यों यूट्यूब चैनल का नाम पाक सेकुलर रखा हुआ है। उसकी वजह ये कि हम ये स्टेज इस बिना पर आपके हवाले करने को तैयार नहीं है कि अंग्रेज़ी में ये नाम लिखे हुए हैं। बाकी रहे मौलवी साहबान, उनको अपने अकाबिर से ज़रा पूछना चाहिए ना कि इंडिया में जो है ना वो क्यों सेकुलरिज़म की हिमायत करते हैं और सेकुलरिज़म क्या चीज़ है। अकीदा ये नहीं है, अकीदा बदला नहीं जा सकता। सेकुलरिज़म कोई अकीदा नहीं होता। सेकुलरिज़म जो तर्ज हुकूमत है, जो हुकूमत का जो सेकुलर निज़ाम है, उस पर इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको छोटी सी बात करता हूँ कि हम ये कहते हैं कि हुकूमत का काम सिर्फ 2 उमूर पर है, अमन और मईशत, उसके ज़िम्मे और कोई काम नहीं है। और हुकूमत अपनी कानून साजी करने में किसी मुक़द्दस टेक्स्ट का, होली स्क्रिप्चर्स का, उसका हवाला नहीं लेगी। तो जब वो होली टेक्स्ट का हवाला नहीं लेगी, बाइबल को नहीं मानेगी, मतलब ज़बूर को नहीं मानेगी, तो कुरान को भी नहीं मानेगी, हदीस को भी नहीं मानेंगे, तो फिर कानून किस चीज़ में बनाएंगे? जब आप किसी भी इलामी किताब को मानने को तैयार नहीं, तो कानून किस चीज़ में बनाएंगे? तो साफ ज़रिए कि फिर कानून आप दलील पे बनाएंगे, लॉजिक के बनाएंगे। तो इस्लाम जो है, कम अज़ कम हमारा इस्लाम इतना तहीदामन नहीं है, इतना खाली नहीं है कि जब दलील का मैदान आए और अटके हुए कि जी बस जब तक आप इमाम फ़लाँ का आप कॉल नहीं मानते तो हमारे पास दलील तो है ही नहीं, बस इसको मानना पड़ेगा क्यों फ़लाँ ने। हम अपने इस्लाम को हर किस्म की दलील से आपके सामने पेश कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।